साथियों, आपने अक्सर क्रिकेट ग्राउंड या फिर अपने आसपास के गार्डन और बालकनी में एक खास किस्म की हरी भरी घास देखी होगी। इसे बरमुंडा घास या फिर राय ग्रास भी कहा जाता है। यह घास सिर्फ ना ग्राउंड और गार्डन को खूबसूरत बनाती है, बल्कि आज के समय में इसकी खेती करके आप एक अच्छा खासा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप भी खेती बाड़ी से संबंधित व्यवसाय में इंटरेस्टेड हो या फिर खेती बाड़ी में आपकी अच्छी खासी रुचि है, तो साथियों आप इस वीडियो को बने रहिए, क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो कि आज पारंपरिक खेती करना साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महंगा पड़ता हुआ जा रहा है, और जिस वजह से साथियों किसान खासतौर से टेक्निकल खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप खेती बाड़ी से संबंधित व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर साथियों आप चाहते हो कि खेती बाड़ी से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे, तो साथियों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्लानिंग आपको बताऊंगा कि किस तरह से साथियों आप राय ग्रास या फिर साथियों बरमुंडा घास की खेती कर सकते हो। इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं, किस तरह से आप जल प्रबंधन कर सकते हो, किस तरह से आप मिट्टी प्रबंधन कर सकते हो, किस तरह से आप खाद प्रबंधन कर सकते हो। इसके अलावा किन तरह के संकर नस्लों का आपको चुनाव करने चाहिए बिजाई के वक्त। इसके अलावा किस तरह से आप बिजाई कर सकते हो, किस तरह से कटिंग कर सकते हो, साथ ही आप तैयार फसल को कहां पर सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों हम इस वीडियो में जानेंगे कि भैया आप इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो कुल लागत कितने लगते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से सरकारी मदद आप किस तरह से ले सकते हो। मतलब साथियों यदि आप खेती बाड़ी से संबंधित व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, खेती बाड़ी करते हुए पहले से भी आ रहे हो, लेकिन साथियों आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप राय ग्रास या फिर साथियों बरमुंडा घास की खेती कर सकते हो, क्योंकि साथियों ये व्यवसाय का डिमांड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, और आने वाले फ्यूचर टाइम में भी साथियों इसका डिमांड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो शौक का कोई मोहताज नहीं होता, और साथियों शौकीन लोग की आज कोई कमी नहीं है। ऐसे में साथियों ये व्यवसाय आपको हर संभव प्रॉफिट मार्जिन ही देगा। तो चलिए साथियों हम समय को बर्बाद करने से पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि भैया आप किस तरह से राय ग्रास की खेती करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहली प्रश्न यहाँ पर ये उठती है साथियों कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी किसान भाई भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों कोई भी बेरोजगार युवा जहां साथियों जो कि चाहते हैं कि भैया किसी लैंड को हम एग्रीमेंट पर लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे, बिल्कुल साथियों वो लोग इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हो, इसके अलावा साथियों यदि आप खेती बाड़ी से संबंधित व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, बिल्कुल साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला पुरुष कोई भी साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हैं। हालांकि साथियों यहाँ पर निर्भर करता है कि भैया आप इस व्यवसाय को कितने जगह जमीन पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो। मतलब साथियों यदि आपके पास पर्याप्त जगह जमीन है, बिल्कुल साथियों वहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप प्लानिंग करें कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करेंगे रेंट पर, एग्रीमेंट पर, भाड़े पर जमीन को लेकर, तो साथियों बिल्कुल आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करते हो, तो साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास साथियों शुरुआती स्तर पर 1 बीघा जमीन होनी चाहिए। मतलब साथियों लगभग 0.25 एकड़ जमीन आपके पास होने चाहिए। वहीं साथियों इस बिजनेस को मध्य स्तर पर शुरू करने के लिए साथियों आपके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। साथ ही इस बिजनेस को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए साथियों आपके पास 10 एकड़ या फिर साथियों इससे अत्यधिक जमीन आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। साथियों बरमुंडा घास की खेती आप साल में 2 बार कर सकते हो। जहां साथियों ऐसा फसल है जिसका साथियों खेती आप साल में 2 बार कर सकते हो। ऐसे में साथियों सर्वप्रथम बिजाई का समय साथियों गर्मी या फिर साथियों बरसात का मिश्रित समय, जहां साथियों फरवरी से लेकर साथियों जुलाई तक का माह जो होता है, उस वक्त साथियों इस फसल को आप लगाते हो, यकीनन अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे आपका फसल। वहीं साथियों आप इस फसल को ठंड के समय में भी लगा सकते हो। जहां साथियों अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जो समय होता है, उस वक्त भी साथियों आप इस फसल को लगाकर यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात साथियों इस फसल का बीज खरीदने के लिए साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां साथियों इस फसल का बीज साथियों खरीदने के लिए आप अपने नजदीकी विज्ञान केंद्र, जहां साथियों कृषि विज्ञान केंद्र से साथियों आप बीज खरीद सकते हो। वहीं साथियों कृषि विश्वविद्यालय से भी साथियों आप बीज खरीद सकते हो। साथ ही सरकारी बीज निगम से भी साथियों आप बीज खरीद सकते हो। इसके अलावा साथियों ऑनलाइन एग्री स्टोर, जहां साथियों इंडिया मार्ट हो गए, एग्री मार्ट हो गए, यहाँ से भी साथियों बीज आप खरीद सकते हो। साथ ही किसी प्लांट नर्सरी वाले भैया से भी साथियों आप बीज खरीद करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए साथियों आपको संकर नस्ल का चुनाव करने चाहिए, जो कि साथियों आपको डिस्प्ले के सामने नजर आ रहा है। इन किस्म का साथियों आप चुनाव कर सकते हो। वहीं साथियों 1 एकड़ में साथियों बीज की यदि बात करें तो साथियों 1 एकड़ में साथियों 10 किलो से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बात करें जलवायु की, यानी इस फसल को तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है, तो ध्यान दे साथियों यदि आप इस फसल को दोमट मिट्टी में लगाते हो, यकीनन साथियों आपको अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिलेगी, क्योंकि साथियों ये फसल साथियों दोमट मिट्टी में ज्यादातर बैठती है। हालांकि साथियों आप किसी भी मिट्टी में इस फसल को तैयार कर सकते हो, लेकिन साथियों सबसे उपयुक्त मिट्टी साथियों इस फसल के लिए दोमट मिट्टी होती है। वहीं साथियों ध्यान रखना है आपकी मिट्टी की साथियों पीएच मान साथियों कम से कम साथियों 6 से लेकर 7.5 होने चाहिए। वहीं साथियों इस फसल
से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको नियमित सिंचाई भी करनी चाहिए। सिंचाई साथियों आप किसी भी तरह से कर सकते हो साथियों, जहां साथियों मोटर पंप से भी सिंचाई कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन की मदद से भी कर सकते हो, टपक सिंचाई विधि से भी कर सकते हो, या फिर साथियों स्प्रिंकल विधि से भी साथियों सिंचाई आप कर सकते हो। लेकिन साथियों इस फसल में सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है स्प्रिंकल सिंचाई सिस्टम। जी हां साथियों, यदि आप इस फसल से लगातार अच्छी खासी कमाई करने की चाह रखते हो तो साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस फसल में साथियों आपको स्प्रिंकल सिस्टम ही लगाने चाहिए। अब हम बात करेंगे साथियों इस फसल की बिजाई आप किस तरह से कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों आपका काम होता है खेत का तैयारी करना, जहां साथियों खेत की तैयारी करने के लिए साथियों आपको गहरी जुताई करना है। उसके बाद साथियों सपाट लगाकर साथियों चौमट करना है, जहां साथियों खेत को एक समतल में साथियों आपको चौमट करना है। उसके बाद साथियों बिजाई करना है और साथियों बिजाई करने के बाद साथियों हल्की जुताई आपको करके छोड़ देना है। बस साथियों आपका काम खत्म हो जाता है। अब साथियों बीज जैसे जर्मिनेशन हो जाता है तो साथियों हर 7 से 10 दिन पर साथियों आपको टपक सिंचाई की विधि से या फिर साथियों स्प्रिंकल विधि से साथियों आपको नियमित सिंचाई करते रहना है। अब साथियों आपका फसल 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाएगा, यानी साथियों पहली कटाई साथियों 40 से 45 दिनों में आप कर सकते हो। वहीं साथियों दूसरी सिंचाई साथियों 60 से 70 दिन या फिर साथियों 80 दिन के एवरेज में साथियों आपको मिल जाएंगे। अब साथियों तीसरी, चौथी और पांचवी कटाई साथियों लगातार साथियों आप 25 से 30 दिनों के बाद कर सकते हो। हालांकि साथियों अभी भी आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करेंगे तो तैयार प्रोडक्ट को हम कहां पर सेल कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों आप अपने तैयार प्रोडक्ट को क्रिकेट, फुटबॉल और साथियों गोल्फ ग्राउंड के ओनर को आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों फार्म हाउस और साथियों रिजॉर्ट के मालिक को आप सेल कर सकते हो। साथ ही हाउसिंग सोसाइटी और साथियों गार्डनिंग शॉप में आप सेल कर सकते हो। वहीं साथियों ऑनलाइन लैंडस्केप और साथियों नर्सरी बिजनेस ओनर को सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों नगर निगम और साथियों पार्क विभाग में आप सेल कर सकते हो। मतलब साथियों यहाँ पर साथियों इन फसल का काफी ज्यादा डिमांड है। आपने भी गौर किया होगा साथियों ऑनलाइन वेबसाइट पर साथियों राय गरास का डिमांड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों इस व्यवसाय में आपको अपने प्रोडक्ट को रोल की विधि से सेल करना पड़ता है। जहां साथियों कहने का मतलब साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों 1 फीट के रोल का कीमत साथियों मार्केट में साथियों एवरेज रेशियो 30 रुपए से 50 रुपए तक जाती है। जहां साथियों 1 फीट का रोल बनाना पड़ता है जिसका कीमत साथियों 30 रुपए से 50 रुपए के एवरेज रेशियो में जाता है, और जो कि साथियों निर्भर करता है क्वालिटी पर। जहां साथियों जितने अच्छे खासे हरे भरे आपके घास होंगे उतने अच्छे खासे साथियों आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे में साथियों यदि आप इस फसल को 1 एकड़ से शुरू करते हो तो साथियों 1 एकड़ में आपकी कमाई होगी साथियों 3 लाख से 5 लाख रुपए। जहां साथियों इससे ज्यादा भी हो सकती है या फिर साथियों इससे कम भी हो सकती है, जो कि साथियों मार्केट पर निर्भर करता है और साथ ही आपके फसल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अब हम जानेंगे साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो शुरुआती लागत कितने लगते हैं। तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों बीज खरीदने के लिए 2000 से 5000 रुपए लगेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं साथियों खाद और दवाई के लिए 8000 से 10000 लगेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही सिंचाई और मजदूरी के लिए साथियों 15000 से 20000 लगेंगे। यानी साथियों शुरुआती लागत यदि 1 एकड़ से इस व्यवसाय को आप शुरू करते हो तो साथियों आपको 30000 से 50000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। हालांकि साथियों यदि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर शुरू करते हो तो साथियों आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बिजनेस में। लेकिन साथियों यदि आप इस व्यवसाय को कमर्शियल लेवल पर शुरू करते हो तो साथियों आपके पास कुछ जरूरी लाइसेंस और साथियों आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास साथियों कृषि विभाग से साथियों नर्सरी लाइसेंस होने चाहिए, साथ ही आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। वहीं साथियों आपके पास एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। वहीं साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों इस व्यवसाय में साथियों आपको कुछ इक्विपमेंट और साथियों कुछ वर्कर की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे साथियों इस व्यवसाय को जब आप शुरू करते हो तो सर्वप्रथम साथियों घास काटने की मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे साथियों मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हो। वहीं साथियों पानी छिड़काव के लिए साथियों स्प्रिंकलर की भी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही ट्रॉली या फिर साथियों ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि साथियों आवश्यकता अनुसार परचेज कर सकते हो या फिर साथियों भाड़े पर भी ले सकते हो। वहीं साथियों रोलिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे कि साथियों मैनुअली भी कर सकते हो। इसके अलावा साथियों 1 या फिर साथियों 2 वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ के हिसाब से। अब हम जानेंगे साथियों यदि आप इस व्यवसाय को 1 एकड़ से शुरू करते हो तो कुल कमाई आप कितने कर सकते हो, जहां साथियों शुद्ध मुनाफा के बारे में अब हम जानने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को 1 एकड़ के क्षेत्रफल से यदि आप शुरू करते हो तो साथियों 1 एकड़ के क्षेत्रफल में साथियों सालाना साथियों 5 से 6 कटिंग आपको प्राप्त होगी। ऐसे में साथियों आपका प्रोडक्शन सेलिंग सालाना साथियों 3 लाख से 4 लाख होगी। यानी साथियों शुद्ध मुनाफा की यदि बात करें सब कुछ काट छांट के भी देखा जाए तो साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करके सालाना साथियों 1 एकड़ में साथियों 2 लाख से 2.5 लाख तक की कमाई आप कर सकते हो, जो कि साथियों कुछ बातों पर निर्भर करता है कि भैया आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पे स्टार्टअप करने वाले हो, मध्य स्तर पे स्टार्टअप करने वाले हो या फिर उच्च स्तर पे स्टार्टअप करने वाले हो। साथ ही आपके प्रोडक्शन का क्या क्वालिटी है, जहां साथियों क्वालिटी काफी ज्यादा मायने रखती है इस व्यवसाय में। जितने अच्छे खासे क्वालिटी में आप फसल तैयार करते हो उतने अच्छे खासे कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे और यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई भी आप कर पाओगे। जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो ये व्यवसाय साथियों खेती बाड़ी से संबंधित व्यवसाय। ऐसे में साथियों भलीभांति जानते हो खेती बाड़ी से संबंधित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी साथियों आपको अच्छे खासे प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है।
है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए साथियों आप गवर्नमेंट से मदद भी ले सकते हो। यहाँ साथियों गवर्नमेंट की कई प्रकार की स्कीम है जिसकी मदद से साथियों इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों आप इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए साथियों आप कृषि लोन ले सकते हो या फिर साथियों नाबार्ड बोर्ड से भी साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों आप इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथियों नर्सरी योजना के अंतर्गत साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो, जिसके अंतर्गत साथियों समन वर्ग के लिए 30% से 40% तक की सब्सिडी देखने को मिलती है। वहीं साथियों ओबीसी, एससी या फिर साथियों एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो साथियों आपको 40% से 60% तक की सब्सिडी भी देखने को मिलेगी। वहीं साथियों इस लोन को प्राप्त करने के लिए साथियों बैंक वाले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं। मतलब साथियों आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, भूमि के दस्तावेज होने चाहिए, लीज एग्रीमेंट पेपर होने चाहिए यदि आप एग्रीमेंट पर इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो। वहीं साथियों आपके पास बैंक पासबुक होने चाहिए, साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। मतलब साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया आप किस तरह से बरमुंडा घास, जहां साथियों राय घास की खेती आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। अब हम जानेंगे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जिसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, संकर नस्ल के बीज का आपको चुनाव करने चाहिए। जहां साथियों जितने अच्छे खासे क्वालिटी में आप प्रोडक्ट तैयार करते हो उतने अच्छे खासे कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे और साथियों उतने अच्छे खासे आप कमाई भी कर पाओगे। साथ ही इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए खासतौर से साथियों आपको सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देने चाहिए, साथ ही खाद प्रबंधन पर भी आपको खासतौर से ध्यान देने चाहिए। वहीं साथियों यदि आप चाहते हो इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करे तो साथियों ऑफलाइन मार्केट की तुलना में साथियों आपको ऑनलाइन मार्केट भी कंट्रोल करने चाहिए। जहां साथियों ऑनलाइन मार्केट से यदि आपके पास अच्छे खासे सोच समझ है यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई भी आप कर पाओगे। क्योंकि साथियों जो भी आज कमर्शियल साइट आप यूज करते हो जैसे कि अमेज़न हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, अलीबाबा हो गए, यहाँ पर साथियों राय घास की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके यदि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे, क्योंकि साथियों कस्टमर दूर दूर के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको ग्राउंड और साथ ही गार्डनिंग कंपनी से साथियों आपको टाई अप करने चाहिए। इसके अलावा इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको साथियों इस व्यवसाय में जैविक खाद आपको यूज करने चाहिए, जिससे क्या होगा साथियों क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और साथियों आप अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को लंबे स्तरों तक सेल कर पाओगे, साथ ही सुरक्षित रख पाओगे। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए साथियों आप इस मास्टर ट्रिक को अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में हाइप का ऑप्शन आता है जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।